ना ही मोदक बनाने का मोल्ड और ना ही मोदक बनाने का सांचा, हाथों से ही हम ये सुंदर से मोदक बनाकर तैयार करेंगे, वो भी हमारे घर में रखे हुए चावलों से। घर में रखे हुए कच्चे चावलों से हम ये बहुत ही टेस्टी से मोदक बनाकर तैयार करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कृष्णा की। आप सब लोग कैसे हैं? फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी किचन F2X में। हर घर में गणपति बप्पा का आगमन हुआ है। हर घर में रोज़ उनके लिए अलग अलग प्रकार के भोग प्रसाद बनाए जाते हैं। इन्हीं भोग प्रसाद में भगवान श्री गणेश का प्रिय भोग है मोदक। और मोदक तो बहुत प्रकार से बनाए जाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली मोदक चावल से ही बनते हैं। चावल के मोदक भी बहुत वैरायटी के होते हैं। कहीं पर चावल का आटा यूज़ करते हैं, कहीं पर चावलों को स्टीम करके मोदक बनाए जाते हैं। लेकिन आज हम कच्चे चावलों से मोदक बनाकर तैयार करेंगे, और वो भी इतने स्वादिष्ट कि मुंह में रखते ही घुल जाने वाले हैं। आप इनके फ़ैन हो जाएंगे। एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और आपके गणपति बप्पा को जब इन मोदकों का भोग लगाएंगे तो वो आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे। तो फ्रेंड्स, हम बनाएंगे आज हाथों की हेल्प से ही। ना कोई सांचा यूज़ करेंगे, ना ही कोई मोदक का मोल्ड। हम इन्हें हाथों से ही बनाकर तैयार करेंगे, और ये मेल्ट एंड माउथ मोदक बनकर झटपट तैयार हो जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर 3 कटोरी दूध ले लिया है मैंने। आप घर में रखा हुआ जो दूध होता है ना हमारा डेली वाला, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर जो इस तरह से मलाई पड़ जाती है, अगर वो पड़ गई हो तो उसको भी ऐड कर लीजिएगा। इससे मोदक का टेस्ट 2 गुना हो जाएगा। अब इस दूध को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म होते ही इसमें हम 9 से 10 धागे केसर के ऐड कर देंगे। अच्छा सा कलर आ जाएगा। क्योंकि हम प्रसाद बना रहे हैं तो हम यहाँ पर कोई भी फूड कलर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। साथ ही यहाँ पर 5-6 इलायची ले लेंगे। उनको अच्छा सा दरदरा सा कूट कर पाउडर बना लेंगे, और इस पाउडर को हम हमारे जो दूध को उबलने रखा है ना, उसी में हम मिक्स कर देंगे। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है हमारे मोदक में। और इससे हम अच्छे से उबाल लेंगे। हमें यहाँ पर दूध को आधा कर लेना है। आपने 3 कटोरी दूध लिया है तो उसको आपको उबाल कर 1.5 कटोरी दूध कर लेना है। साथ ही यहाँ पर 1 कटोरी चावल लेंगे। हमने जिस कटोरी से दूध मेज़र किया था उसी कटोरी से हम 1 कटोरी चावल भर कर लेंगे। ये कच्चे चावल है, आप कोई भी चावल का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल चावल की ज़रूरत नहीं है। घर में रखा हुआ जो भी चावल है उसको अच्छे से धो लीजिएगा। 3 से 4 बार अच्छे से धो करके इसे हल्का सा सूखने के लिए हम रख देंगे। इधर हमारा दूध भी अच्छे से गर्म हो गया है, अच्छे से उबलने लगा है, इसमें गाढ़ापन आने लगा है। अब इस तरह से चावलों को धोने के बाद एक कपड़े पर इस तरह से हम फैला देंगे। पंखे के नीचे या फिर आप किचन में ही इसे इस तरह से फैला दीजिएगा, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और इस तरह से कपड़े से पोंछ लीजिएगा, और उसके बाद इसको ऐसा थोड़ा सा हल्का सा फैला दीजिएगा ताकि इसमें हवा लगे और इसकी जो नमी है वो सूख जाए। अगर इसकी नमी नहीं भी सूखेगी तो हम इसके लिए आगे आपको बताएंगे क्या करना है। तो उसके बाद हम एक कढ़ाई में यहाँ पर घी ले लेंगे 1 चम्मच भरकर, और यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का सा सेंक लेंगे। इससे ड्राई फ्रूट्स की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और अच्छा सा क्रंच आ जाता है। तो देखिए 2-3 मिनट में ही आपके बादाम और पिस्ता भुन जाएंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नाश्ते वाली चम्मच होती है उसको भरकर खसखस के दाने ले लिए। इनको भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद ही आधा कटोरी जो नारियल का बूरा होता है ना, डेसिकेटेड नारियल, उसको यूज़ करेंगे। उसको यहाँ पर 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर भून लेंगे। नारियल बहुत जल्दी से भुन जाता है तो हमें जल्दी से इसको निकाल लेना है। अगर आपको ड्राई लगे नारियल तो थोड़ा सा घी और ऐड कर लीजिएगा इसमें, और इसे 2 से 3 मिनट भुनने के बाद ही इसे निकाल लीजिएगा, हल्का सा कलर आने के बाद ही। ज़्यादा भुनेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। अब इसके बाद हमने जो चावलों को फैलाया था ठंडा सूखने के लिए, देखिए कितने अच्छे से सूख गए हैं। 5 से 7 मिनट में ही बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इन्हें आप अगर इसमें पानी भी रह गया हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी इसको घी में हल्का सा रोस्ट करेंगे इन चावलों को, तो जो पानी रहेगा वो अपने आप ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक पैन में मैं 1 चम्मच घी ले लूँगी। देसी घी यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। अब इसी घी में हम डाल लेंगे हमने जो चावलों को धो करके सुखाया था ना, वो वाले। तो इन चावलों को हमें अच्छे से कलर चेंज होने तक पका लेना है इस घी के साथ में।
तो आप यहाँ पर लो फ्लेम पर चावलों को पकाएंगे तो आपको 7 से 8 मिनट लग जाएंगे या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। देखिए अच्छा सा कलर चेंज हो गया है और जब आप इस तरह से चावलों को हटाएंगे तो यहाँ पर ये घी छोड़ने लग जाएंगे, तो इसका मतलब है चावल अच्छे से भुन गए हैं। तो इससे ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, लो फ्लेम पर आप इसको पका लीजिएगा अच्छे से कलर चेंज होने तक। अब एक प्लेट में इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम रखेंगे ठंडा होने के लिए साइड में। अब एक पैन में हम घी लेंगे, अब इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी गुड़। जी हाँ, आप गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं। ये गुड़ मेरा नॉर्मल वाला गुड़ है, ये बारिश के कारण थोड़ा सा गीला हो गया है, तो ये क्वांटिटी में आधी कटोरी है। जिससे आपने चावल मेज़र किया था उसी कटोरी से आप आधी कटोरी गुड़ ले लीजिएगा। इसमें कोई पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे लो फ्लेम पर इस तरह से पकाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ही चाशनी जैसे हो जाएगा, इस तरह से गीला हो जाएगा। और अब एक मिक्सर के जार में हमने जो चावल भून कर रखे थे उनको यहाँ पर डालकर हम हल्का सा पीस लेंगे। इसका हमें अच्छा सा पाउडर बना लेना है इस तरह से। बिल्कुल जब आप इसको छुएंगे तो ये हल्का सा दरदरा सा लगेगा, जैसे कि आप बारीक वाली जो सूजी होती है ना, रवा, उसको पकड़ते हैं ना, वैसा टेक्सचर इसका हमें कर लेना है। अब उसी सेम जार में हमने जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे ना रोस्ट करके, उनको डाल लेंगे और उनको भी हल्का सा पल्स पर 2-3 बार चलाते हुए इसका भी इस तरह से पाउडर बनाकर रेडी कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, एकदम चाशनी के फॉर्म में आ गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और गुड़ को हम साइड में रखेंगे। अब हमने जो दूध की रबड़ी बनाकर रखी थी वो हल्की सी ठंडी हो गई है, तो हमें ठंडी रबड़ी नहीं चाहिए, हल्की अगर ये ठंडी हो गई हो तो आप इसे गैस पर रखकर कुनकुना सा कर लीजिए और इस तरह से साइड में जो लग गया है उसको भी अलग कर लीजिए। अब इसमें हमने जो चावल का आटा पीस कर रखा था और जो ड्राई फ्रूट्स पीस कर रखे थे उसको हम ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा आपका जो दूध है थोड़ा सा कुनकुना होना चाहिए। अब इन सभी को इस दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर परफेक्ट मेज़रमेंट था ना, इसलिए हमारा दूध ना ज़्यादा हुआ है ना कम हुआ है। बहुत अच्छे से ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब जो हमने गुड़ को मेल्ट करके रखा था उसे भी इसी के साथ हम ऐड कर लेंगे। सारा ही गुड़ आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अगर गुड़ ऐड करने के बाद अगर आपका जो डो है वो हल्का सा चिपचिपा रहे, हाथों में चिपके, तो आप इसे गैस की फ्लेम ऑन करके थोड़ी देर और पका लीजिए, 5 से 7 मिनट। तो इसका जो भी मॉइस्चर है वो रिलीज़ हो जाएगा और आपको एक परफेक्ट डो मोदक का मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ठंडा होने के बाद ये इस तरह से होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम को बंद रखना है। कढ़ाई ज़रूर गैस पर रखी हुई है लेकिन मेरी गैस यहाँ पर बंद है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम इसे एक बड़ी सी थाली में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब आपको ठंडा होने के बाद ही चेक करना है कि आपका जो डो लगा है वो गीला है या फिर परफेक्ट है। अगर आप जब मोदक बनाएंगे तो ये हाथ में चिपकेगा ना, तो आप इसे थोड़ा सा कढ़ाई में घी डाल करके और इसे 5 से 7 मिनट पका लीजिएगा, तो आपको इस तरह से परफेक्ट डो मोदक का मिल जाएगा इस तरह से। अब हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा और थोड़ा सा जितना भी आपको बड़ा मोदक बनाना है उस साइज़ को ले लीजिएगा और इस तरह से हम जैसे रोटी की लोइयाँ बनाते हैं उसी तरह से इसे हाथों में रख के गोल गोल करना है और हल्का सा लंबा शेप दे देना है इस तरह से। मोदक का शेप देने के बाद इसे अच्छे से नीट कर लेना है, इसको सभी साइड से अच्छे से बराबर कर लेना है। बिल्कुल मोदक का हमें शेप दे लेना है यहाँ पर। और इस तरह से कोई भी धार वाला चाकू ले लीजिए या फिर ये जो बटर लगाने वाला चाकू होता है वो ले लीजिए, किसी से भी आप इस तरह से इसमें डिज़ाइन बना लीजिए। ये और बहुत अच्छे से इसमें डिज़ाइन बन जाती है फ्रेंड्स। आपका डो अगर परफेक्ट है तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से बन जाएगी। और अगर आपका डो मैंने बताया गीला रह जाए तो उसे हल्का सा कढ़ाई में घी डालकर और सेक लीजिएगा, आपको परफेक्ट इस तरह का डो मिल जाएगा। तो आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी शेप बना सकते हैं, या तो इस तरह से मोदक का बना लीजिए या फिर गोल गोल लड्डुओं का शेप बना लीजिए। आपको जो भी शेप अच्छा लगे आप यहाँ पर बना लीजिए। और फ्रेंड्स, आपको ये मोदक की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।